नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो टिपुलन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सबको मेरी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए, कमेंट्स लेने के लिए, कमेंट्स देने के लिए और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए भी आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग पहले से ही मेरी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग नए हैं मेरी चैनल पे तो वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहते हैं, वो हम जानेंगे इस रीडिंग के ज़रिए। ठीक है, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, तो जो भी मुझे चैनलिंग होगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स के थ्रू, मुझे जो भी मैसेजेस मिलेंगे आप लोगों को डिलीवर करने के लिए, वो मैसेजेस मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैं कार्ड्स का इस्तेमाल करूंगी। ओके, ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस, दो पिक्चर हैं आपके सामने। जो भी पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए और एक पिक्चर को चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हाई ऑप्शन नंबर 1, तो चलिए देखते हैं आपके हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच इंडियन स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 1 के हायर सेल्फ, प्लीज़ मुझे बताइए आप अपने 3D सेल्फ को क्या बताना चाहते हैं। मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, रिमेंबर। कुछ रिमाइंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं आपका हायर सेल्फ। सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पर रिमाइंड करवाने की बात सुनाई दे रहा है वो है आपको खुद को लेकर। आपका हायर सेल्फ आपको कह रहे हैं कि खुद को एक बार देखो, जानो, समझो कि आप हो कौन। याद रखो कि आप कमज़ोर नहीं हो। मुझे इस पाइल को चूज़ करने वाले लोगों से एक किस्म का वाइब्स मिल रहा है, जैसे कि आप लोग किसी किस्म की टॉक्सिसिटी को सह रहे हो काफ़ी टाइम से। किसी किस्म की टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी लोगों की, आपके आसपास की। ये चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है कि बचपन से आपने बहुत कुछ झेला है, सहा है, सोसाइटी की वजह से या घर वालों की वजह से या किसी स्पेशल वन की वजह से, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से या किसी इंसान की वजह से। कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर, आपके सोल के अंदर दबा पड़ा है जो रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। आपका हायर सेल्फ आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हैं। ओके, आप कमज़ोर नहीं हैं। दैट्स वाई आपको बोला जा रहा है कि रिलीज़ करो उन सभी टॉक्सिसिटी को, उन सभी नेगेटिविटी को जो आपके अंदर भरा पड़ा है। आपको आपका हायर सेल्फ यहाँ पर बता रहे हैं। मुझे यहाँ पर कुछ पास्ट लाइफ का भी नज़ारा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि पास्ट लाइफ की भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग कैरी करके आए हैं इस लाइफ टाइम पर। ठीक है, पास्ट लाइफ की भी कुछ नेगेटिविटी, कुछ ट्रॉमास है जो जिसकी एनर्जी आपके अंदर अभी भी है। हम लोग कैरी करके लाते हैं पास्ट लाइफ की चीज़ें। ठीक है, तो आई डोंट नो आप बिलीव करते हो या नहीं, पास्ट लाइफ होता है या नहीं, लेकिन पास्ट लाइफ होता है, आप बिलीव करो या ना करो लेकिन होता है। तो पास्ट लाइफ की जो भी एनर्जीज है वो भी आप कैरी करके लाए हो, साथ ही साथ इस लाइफ टाइम की भी बहुत सी चीज़ें जो आपके अंदर है अभी भी। अपनी इंट्यूशन का सुनिए, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है। आपका हायर सेल्फ आपको बोलते हैं कि अभी आपका हायर सेल्फ आपको ये बताना है कि मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आप सुनते नहीं हो वो चीज़। कहीं ना कहीं डरते हो आउटकम को लेकर, कहीं ना कहीं डरते हो कि लोग क्या कहेंगे, आसपास के लोग, घर के लोग या वो पर्टिकुलर स्पेशल वन क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि लोगों की जहर कहीं ना कहीं आपके अंदर भरा पड़ा है, भरता जा रहा है। आपका हायर सेल्फ बोल रहे हैं कि रिलीज़ करो, वरना दूसरों की वही नेगेटिविटी आपके अंदर इस तरह जगह बना लेगी कि आप उसको रिलीज़ नहीं कर पाओगे। और एट द एंड वो कहते हैं ना, जिंदा लाश। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको वार्न कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ आपका हायर सेल्फ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ थोड़ा गुस्से का वाइब्स मिल रहा है, जिसके आपका हायर सेल्फ कहीं गुस्सा है। आपके हायर सेल्फ को गुस्सा आता है ये सोचकर कि वो आपको गाइडेंस देते हैं लेकिन आप उसे सुनते नहीं हो। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपका 3D सेल्फ किसी चीज़ की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से कमज़ोर पड़ जाते हैं। आपका हायर सेल्फ इसलिए आपको बार बार रिवाइंड करवा रहे हैं कि आप कमज़ोर नहीं हो। यू आर नॉट वीक और अलोन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी लोनली है तो आप लोनली नहीं है। ठीक है,
आपके हायर सेल्फ इसलिए बार बार आपको वो चीज़ रिमाइंड करवा रहे हैं कि आप कमज़ोर नहीं हैं। अगर कोई इंसान, कोई सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं तो उस सिचुएशन से आप निकल सकते हो, उस जहरीले इंसान को आप अपने लाइफ से निकाल सकते हो। मुझे एक और मैसेज मिल रहा है यहाँ पर, जैसे कि दूसरे लोग आपके ज़रिए कुछ चीज़ें करवाते हैं, जैसे कि दूसरे लोग जो कर नहीं पाते हैं वो आपके ज़रिए करवाते हैं, जैसे कि ब्रेन वॉश करना, एक दूसरे का मैनिपुलेट करना, कुछ इस टाइप की एनर्जीज है आपके आसपास, ऐसे लोग हैं आपके आसपास। एक किस्म का टेम्पटेशन वाला वाइब्स मिल रहा है। कोई ऐसे पर्टिकुलर शख्स हो सकते हैं जिनको आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ से, लेकिन वो इंसान आपके लिए एनर्जी के लिए सही नहीं है। ऐसे कोई शख्स है, ये कोई भी हो सकता है, आपका लवर हो सकता है, आपका स्पाउस हो सकता है, या फिर आपके घर के ही कोई लोग, कोई ऐसा शख्स है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे एडिक्शन भी दिख रहा है कि कोई ऐसा एडिक्शन है आपका, अल्कोहल, शराब, ड्रग्स रिलेटेड कुछ ऐसा एडिक्शन है। देखिए हर एक इंसान के लिए डिफरेंट मैसेजेस है, तो मुझे जो मैसेजेस मिल रहा है मैं वही बता रही हूँ, सबका सिचुएशन डिफरेंट है। तो जो एडिक्शन है एक किस्म का, चाहे वो इंसान का एडिक्शन हो या फिर अल्कोहल का, वही चीज़ आपका दम घोट रहा है इस वक्त, उसे रिलीज़ कीजिए। आपका हायर सेल्फ इसलिए आपको बार बार वार्न कर रहे हैं कि रिलीज़ करो वरना लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन 1 के हायर सेल्फ, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे ब्रह्मांड की कुछ नज़ारे दिख रहा है, ब्रह्मांड, जैसे कि आपकी हायर सेल्फ कह रहे हैं कि उस ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ जुड़ो, उस ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ खुद को अलाइन करो, कनेक्ट करो। यहाँ कुछ नहीं रखा है, यहाँ कुछ नहीं रखा है। थोड़ी इंटेंस टाइप का मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रहा है आपके हायर सेल्फ से। अगर आपके साथ ये सब मैसेजेस रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरा ऑप्शन देखिएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली कुछ लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। ऐसे क्या कहना चाहते हैं आपका हायर सेल्फ फॉर ऑप्शन नंबर 1, प्लीज़ मुझे बताइए। आप अपने 3D सेल्फ को क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। आप अपने 3D सेल्फ को क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसी का मुझे दिख रहा है जैसे कि बचपन से ही बहुत सी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रहा है। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। बचपन से ही कुछ चीज़ें आपके साथ हो रहा है, बचपन से ही आपको किसी चीज़ के लिए दबाया जा रहा है, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे करो वैसे करो। उसी क्या बोलते हैं उसको, दबाव में आकर ही आप बहुत सी चीज़ें करते हो जो कि आपका दिल नहीं चाहता है। यहाँ आपके हायर सेल्फ बोल रहे हैं जो आपका मन नहीं करता है उसको ज़बरदस्ती क्यों करते हो, मत करो। देश कब का आज़ाद हो चुका है लेकिन आप अभी भी आज़ाद नहीं हुए हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनका हायर सेल्फ उन्हें क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे एक पर्टिकुलर एनिमल दिख रहा है, आई एम सॉरी मैं उसका नाम ही भूल गई, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मैं भूल गई, उसको क्या बोलते हैं। हम आसामीज़ में उसको कैरकेटुआ नहीं, कैटलापो बोलते हैं। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं भूल गई। वो जो एनिमल होता है ना, उसका बॉडी बहुत ही छोटा सा होता है लेकिन उसके शरीर में बहुत कांटे होते हैं, कांटे, नुकीले कांटे होते हैं। वो जब चाहे तभी अपने उन कांटों को मतलब खड़ा कर सकता है, ऐसे, अदरवाइज तब बैठा हुआ रहता है। आई होप आपको याद आए तो मुझे बता दीजिएगा। छोटा सा एनिमल है लेकिन बहुत ही डेंजरस है, उसके पूरे होल बॉडी में कांटे ही कांटे हैं। वो उसका जब मन करता है अटैक करने को, जैसे कि उससे कोई अटैक करने आता है तो वो खुद को बचाने के लिए उन कांटों को ऐसे खोल देता है और उसमें बहुत जहर होता है उसके उन कांटों में। अगर वो किसी इंसान के शरीर में लग जाए तब तो हो गया समझो, जहर होता है उससे बहुत ज़्यादा। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ मैसेज मिल रहा है आपके हायर सेल्फ से। इस पिक्चर में भी जो है वो भी एक जहरीला सांप ही है, और जो एनिमल मुझे इस वक्त दिख रहा है उसके खुद के अंदर भी वो जहर ही है, लेकिन वो जहर उसको हानि नहीं पहुँचाता है। लेकिन इस वक्त आपके अंदर जो चीज़ बढ़ रहा है वो आपको हानि कर सकता है। यहाँ आपके हायर सेल्फ बोल रहे हैं उस चीज़ को इस्तेमाल करो अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी बेहतरी के लिए। आपके अंदर जो गुस्सा भरा पड़ा है बचपन से किसी चीज़ को लेकर, बचपन से नहीं तो टीनेज से ही सही या फिर एडल्टहुड से ही, जो गुस्सा भरा पड़ा है किसी चीज़ को लेकर कि मुझे ये चीज़ नहीं मिला, मुझे ये चीज़ करने को नहीं मिला,
मैं अपना नहीं सुन पाई या नहीं सुन पाया, मुझे हर वक्त दूसरों ने दबाया, मुझे हर वक्त दूसरों का ही परमिशन लेना पड़ा, उसी के मुताबिक मुझे एक्शन लेना पड़ा, मैं खुद का कभी नहीं चला, मैं खुद कभी कुछ कर नहीं पाया अपनी मर्जी से, जैसा चाहता था वैसा कर नहीं पाया। अगर इस टाइप की कोई भी ऐसा सिचुएशन है, वो गुस्सा है, तो यहाँ आपके हायर सेल्फ बोल रहे हैं कि अपनी उस गुस्से को अच्छे काम में यूज़ करो, अपने प्रोग्रेस में यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ है। जैसे कि सांप की जहर हमेशा ख़राब नहीं होता है, सांप की जहर से बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी बनाया जाता है, सांप की जहर मेडिसिन में काम आता है। अगर वही सांप आकर आपको डस दे तो आप मर जाएंगे, लेकिन उसकी जहर से मेडिसिन बनाया जाता है, और वो मेडिसिन जब इंसान खाता है तो इंसान की बीमारी ठीक हो जाता है। सोचिए, वही जहर इंसान को मारने में भी काम आता है, इंसान को बचाने में भी काम आता है। दैट्स जो आपको बोला जा रहा है, इंसान का जो गुस्सा है अंदर, फ्रस्ट्रेशन है, उस गुस्से को, उस फ्रस्ट्रेशन को अच्छे काम में यूटिलाइज करें, अच्छे काम में यूज़ करें, ताकि उसका बेनिफिट्स आपको मिले। अगर आप उसी गुस्से को, उसी एंगर को, उसी फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर दबा कर रखोगे, दबाते चलोगे और ऐसे ही जीते रहोगे फ्रस्ट्रेटेड होकर, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपका खाली नुकसान ही होगा, घाटा ही होगा। लेकिन यहाँ आपका हायर सेल्फ बोल रहे हैं कि आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। आपके अंदर वो एबिलिटी है, उस चीज़ को यूज़ करें। कला, ये एक किस्म का कला होता है। मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं अक्सर वो पेंटिंग करती हूँ। मैं गुस्सा जब आता है, हालांकि अभी बहुत कम गुस्सा आता है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत तो मैं पेंटिंग करती थी और बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनता था वो पेंटिंग्स, तो वो एक चीज़ है। क्या कहना चाहते हैं आपका हायर सेल्फ फॉर ऑप्शन नंबर 1? थैंक यू। फादर ऑफ सॉर्ड्स, या बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। यस, यहाँ पर भी सांप है, देखिए, बाप रे। फादर ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पर आपका आपके हायर सेल्फ बोल रहे हैं कि आपके अंदर की जो भी एग्रेशन है, गुस्सा है, उसको आप एग्रेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, जो भी दबा हुआ एनर्जी है, जो जहर बन रहा है धीरे धीरे, उसको अभी रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसे रिलीज़ कीजिए। अगर ये कोई किसी शख्स की वजह से आपके साथ हो रहा है तो उस शख्स को अपने लाइफ से रिलीज़ कीजिए। अगर वो शख्स आपके पेरेंट्स है तो आप तो उनको रिलीज़ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली वो आपके पेरेंट्स है, राइट। स्पेशली लड़कियों को बहुत इशू होता है इन सब चीज़ों में। लड़के तो फिर भी घर से बाहर चले जाते हैं कहीं जॉब करने या स्टडी करने, समथिंग ऐसे। लड़कियों को लेकर ज़्यादा इश्यूज होते हैं, उन्हें ज़्यादातर टाइम अपने घर में ही बिताना पड़ता है। तो जो भी है, खैर, तो मैं यहाँ पर जो चीज़ बता रही हूँ, अगर ये कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान है जिसको आप अपनी लाइफ से रिलीज़ कर सकते हो तो रिलीज़ कीजिए, या आपके हाथ में है। आपका हायर सेल्फ बोल रहे हैं कि ज़बरदस्ती का बंधन में मत बंधो, वरना आप फंसोगे, ठीक है। और अगर ये आप ही के घर के ही कोई मेंबर है जिसको आप रिलीज़ नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ से, नहीं निकाल सकते हो, मजबूरन वो आपको उनके साथ रखना ही पड़ेगा कनेक्शन, तो आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है, एक बाउंड्री सेट कीजिए। उस इंसान के बारे में ज़्यादा सोचिए मत। वो इंसान आपको जिस वे में डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उनकी उस एनर्जी में फंसिए ही मत, सिंपल सी बात है। वो अगर आपको डोमिनेट करना चाहते हैं तो मत होइए, आवाज़ उठाइए, ठीक है। सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए। जब वो इंसान सही होगा तब आप बोलिए कि हाँ सही है, मैं करूँगी, आप ही के मुताबिक करूँगी। जब आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं बोल रहे हैं, ये सही नहीं है, तो मत कीजिए वो काम, ठीक है, मत कीजिए वो काम। डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने लाइफ को फिर से क्रिएट करने के लिए, वरना आप लूप में फंसोगे। आपको इस लूप से निकलने के लिए आपको बोला जा रहा है डिवाइन, आपका हायर सेल्फ डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। यहाँ पर आपको हायर सेल्फ, आपका हायर सेल्फ आपको ये भी बोल रहे हैं कि आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, आप काफ़ी प्रोटेक्टेड है। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज भी है, ऐसा नहीं कि खाली नेगेटिव एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज भी है, लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जीज कहीं ना कहीं इस वक्त दब सा गया है उन नेगेटिव एनर्जीज की वजह से। इसीलिए अपनी उन नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ कीजिए, इससे आपकी पॉजिटिव एनर्जीज, आपके अंदर की जो लाइट है वो निखर कर सामने आएगा। आपको करियर में भी ग्रोथ मिलेगा बहुत ज़्यादा, और आपकी पर्सनल लाइफ में भी सुधार आएगा। किसी भी किस्म का अटैचमेंट
अगर आप किसी शख्स के साथ कनेक्शन में हैं, वो इंसान आपके लिए काफ़ी जहरीला टाइप है, लेकिन स्टिल आप उस इंसान से निकल ही नहीं पा रहे हैं, ये सोच करके मैंने तो इसको कमिटमेंट दे दी, आप क्या करें? तो वो बेवकूफ़ी मत कीजिए। सुधारने का टाइम है, सुधार लीजिए, वरना वही चीज़ आपको मारेगा आगे जाकर। अगर आपका घर का कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, आपका खुद का इंट्यूशन है, यूज़ कीजिए, दूसरों के मैनिपुलेशन में मत फंसिए। अपने क्रिएटिव साइड का इस्तेमाल कीजिए, अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल कीजिए और अपने लिए एक अलग दुनिया आप क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने लिए खुद का एक अलग दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। वन फाइनल मैसेज, आपका हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, वुल्फ, हाँ सी, इंट्यूशन, वुल्फ एनर्जी यहाँ पर आया है, वुल्फ एनिमल स्पिरिट, इंट्यूशन, स्टेमिना, इंटेलिजेंस, करेज, फैमिली, वॉरियर, टीचर, वुल्फ एनर्जी जो कि बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही स्ट्रांग है। दैट्स वाई आपका हायर सेल्फ बार बार बोल रहे हैं आपको कि आप बहुत ही स्ट्रांग है। समझिए अपनी उस एनर्जी को, अपनी उस पावर को समझिए, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। आप बहुत ही वाइज इंसान हैं, आपके पास नॉलेज बहुत है, उसको इस्तेमाल कीजिए। किसी और की वजह से दबाव में आकर कोई भी डिसीजन या किसी और के दबाव में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए। आपको पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आपका हायर सेल्फ आपको गाइड करते हैं। या कुछ लोगों को ड्रीम्स के ज़रिए भी चीज़ें दिखाई देता है, लाइक आपको गाइड किया जाता है ड्रीम्स के ज़रिए। फोकस कीजिए अपनी उन ड्रीम्स को। सोते वक्त इस इंटेंशन के साथ सोइए कि आज जो भी ड्रीम्स दिखेगा डेफिनेटली मैं उन ड्रीम्स को याद रखूँगा या रखूँगी और समझूंगी उन ड्रीम्स का मतलब, ठीक है। और आपको लर्न करने के लिए बोला जा रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में उसे सीखिए, इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम तो है ही, साथ साथ करेज भी है आपके अंदर, हिम्मत है बहुत ज़्यादा। बस एक बात का ख्याल रखिए कि जो कुछ भी प्रोसेस हो रहा है इस वजह से हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ा बहुत कड़वाहट आ जाए, तो उन कड़वाहट को आपको निकालना है, रिलीज़ करना है, ठीक है। कड़वाहट अपने अंदर मत रखिए, उसे रिलीज़ कीजिए। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, यहाँ पर आपके लिए दो एसेस आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक न्यू स्टार्ट के बारे में बता रहे हैं, जो मैं पहले ही बता रही थी। तो एक न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, समझिए उस चीज़ को, जो भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ कीजिए, ठीक है। अगर रेजोनेट हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आपके हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 2 के जो हायर सेल्फ है वो उन्हें क्या कहना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए पेंटिकल्स की एनर्जीज मिल रहा है, जैसे कि अगर आपको पैसों से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो आपका हायर सेल्फ यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको उसको लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्लियरिटी आपको मिल जाएगा। करियर रिगार्डिंग अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपका करियर रिलेटेड, मैंने वीडियो भी बनाया है कुछ दिन पहले ही, पिन कमेंट पर है, आप वो देख सकते हो। ओके, अगर किसी भी किस्म का डाउट है तो आपको लेट्स सी। आपका हायर सेल्फ आपके इमोशंस के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर। इमोशंस, अगर आपके अंदर कोई भी सैडनेस है, अगर आप उसे बाहर निकालना चाहते हो, रिलीज़ करना चाहते हो, रिलीज़ कीजिए, ठीक है। आपके अंदर जो भी इमोशंस हैं, जो भी गुस्सा, पेन, अगर इस टाइप के कोई भी इमोशंस है तो उसे रिलीज़ कीजिए, निकालिए अपने अंदर से। जब भी रोना आता है रो लीजिए कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रहा है, दैट्स मैं बता रही हूँ आप लोगों को। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर एक और चीज़ सुनाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे एक वाइब्स आ रहा है, आपके हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज आ रहा है कि शायद आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी गम है, कोई ऐसी
बात है आपके दिल के किसी कोने में किसी चीज़ को लेकर, या तो रिग्रेट है या फिर किसी किस्म का गम है जिसको आप छुपाने की कोशिश करते हो। एक पुराना सॉन्ग ही मुझे चैनल हो रहा है आर डी बर्मन का सॉन्ग है, आर डी बर्मन नहीं शायद, आर डी बर्मन, हाँ आर डी बर्मन ही है, उन्हीं का एक सॉन्ग है। खैर, तो मुझे वो चीज़ यहाँ पर मिल रहा है कि आप किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करते हो, अपने अंदर की ही कोई इमोशन, सैडनेस, आप उसे दिखाने से कहीं ना कहीं कतराते हो, डरते हो। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये मैसेज आना है कि आप खुद से भी वो चीज़ छुपाते हो। मैं नहीं कह रही हूँ कि दुनिया को दिखाओ कि मेरे अंदर तकलीफ़ है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेगा दुनिया, मजाक ही उड़ाएगा पीठ पीछे, सामने से दो चार पीठ थपथपाने वाली बात बोल देंगे। कुछ लोग तो वो भी नहीं बोलते हैं, तो एक दो आएंगे झूठ मूठ का थोड़ा बहुत दिलासा देंगे, पीठ पीछे वही लोग मजाक उड़ाएंगे। तो ज़रूरत नहीं है दुनिया के सामने रोने का, लेकिन एटलीस्ट खुद से मत छुपाइए, ठीक है, खुद से मत छुपाइए। यहाँ पर आपको आपके हायर सेल्फ दुनिया को ना एक कलरफुल नज़रों से देखने के लिए बोल रहे हैं कि कलरफुल वे में देखो। यहाँ पर आपको कलर्स के साथ भी काम करने के लिए बोला जा रहा है, कलरफुल। अगर आपके ऐसे कपड़े थोड़े ज़्यादा हैं जो उतना ज़्यादा कलरफुल नहीं है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो काफ़ी अधमरे टाइप के कलर के कपड़े पहनते हैं। अधमरे टाइप के मीन्स ब्राइट कलर्स वो बिल्कुल ही नहीं पहनते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे कलर्स पहनते हैं जैसे कि 2-4 बार धो देने के बाद, 2-4 नहीं, कम से कम 5-6 बार धो देने के बाद कलर मानो थोड़ा बहुत वो हो गया हो, चला गया हो कलर, थोड़ा उस टाइप के कलर्स के कपड़े बहुत पहनते हैं। तो अगर आप ऐसे कपड़े बहुत पहनते हो तो मत पहनिए, ठीक है, कम पहनिए, कलर्स ऐड कीजिए। यहाँ पर आपके हायर सेल्फ बोल रहे हैं कि आपको कलर्स के साथ काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर का जो सेल्फ है, आपका जो हायर सेल्फ है, वो काफ़ी कलरफुल है, ठीक है, वो काफ़ी कलरफुल है। आपको आपका हायर सेल्फ बोल रहे हैं कि कलर्स के साथ काम कीजिए। जितना ज़्यादा आप कलर्स के साथ काम करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा हील होते जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी क्रिएटिव साइड के साथ जुड़ पाएंगे। ब्राइटफुल कलर्स, जैसे कि ये ऐसे कुछ कलर्स ब्राइटफुल, ब्राइट कलर्स, ऐसे ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल किया करें अपनी डे टू डे लाइफ में। अगर आप सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कपड़े पहनते हैं, ओके, बहुत ब्लैक पहनते हैं, ब्लैक तो अच्छी बात है, नो डाउट, मुझे बहुत पसंद है ब्लैक मैं भी ब्लैक ही पहन के आती हूँ, तो लेकिन फिर भी कलर्स भी पहनती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि कलर्स नहीं पहनती। तो अगर ऐसा कुछ है तो कलर्स के साथ काम कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे एक हल्का एनर्जी का मैसेज मिल रहा है, जिसकी हल्का एनर्जी, लाइट एनर्जीज़ के साथ आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। आपके हायर सेल्फ लाइट एनर्जीज़ के साथ, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हुआ कीजिए जिनकी एनर्जीज़ काफ़ी लाइट है, जो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, जो बहुत ही लाइफ को लाइटली जीना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के साथ थोड़ा कनेक्शन बढ़ाइए। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा बात कीजिए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे दोस्त बनाइए, ठीक है, क्योंकि हाँ, एक और मुझे मैसेज आ रहा है। ये रीडिंग, ये वाला पाइल स्टार्ट करने से पहले मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा था, तारे ज़मीन पर फिल्म का सॉन्ग, जो मेन टाइटल ट्रैक है तारे ज़मीन पर, उससे भी मुझे एक मैसेज आ रहा है, जैसे कि आपका इनर चाइल्ड काफ़ी कलरफुल है, आपका इनर चाइल्ड वो काफ़ी कलरफुल है, ठीक है, आपका इनर चाइल्ड काफ़ी कलरफुल है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका वो इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं दबा हुआ सा है। तो आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि आपका इनर चाइल्ड बहुत कलरफुल है, इसीलिए उसको निकालिए, निखारिए। जैसे जैसे आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे अपने लाइफ में, आप जो कलरफुल क्लोथ्स, कलरफुल चीज़ें, मटेरियल जो चीज़ें हैं, वो भी जब आप कलरिंग चीज़ें यूज़ करने लग जाओगे ना, तो आप खुद ही वो एक चीज़ फील करोगे एनर्जेटिकली। हम इंसान एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं हर एक चीज़ के साथ। कलर्स हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट करता है, बहुत इफेक्ट डालता है कलर्स, ओके। शुभ अशुभ जैसा कुछ नहीं होता है, सब सेम कलर से ऊपर वाले का ही दिया हुआ कलर है, तो उसमें कोई शुभ अशुभ जैसी बात नहीं होता है। ब्लैक प्रोटेक्शन को बताता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ब्लैक कलर, तो ब्लैक तो बिल्कुल भी अशुभ नहीं है। बट जो बाकी के कलर्स होते हैं वो भी हमारे डिफरेंट चक्रास से रिलेटेड काम करते हैं, और हमारी चक्रास जैसे जैसे काम करेगा ऑब्वियसली हमारी लाइफ में सब कुछ बैलेंस होने लग जाएंगे। दैट्स व्हाई आपको बोल रहे हैं कि आपका इनर चाइल्ड काफ़ी कलरफुल है, काफ़ी क्रिएटिव है। आप जैसे जैसे अपने कलर्स के साथ इस्तेमाल करते जाओगे अपनी लाइफ में, कलरफुल चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, कलरफुल फ्रूट्स सब्जियाँ खाओगे, तो क्या होगा, आपका इनर चाइल्ड भी हील होने लगेगा।
आपकी इनर चाइल्ड की जो भी क्रिएटिविटी है वो निखर कर सामने आएगा। टेंशन, एंजाइटी, जो भी इश्यूज है आपके, जो भी टेंशन है उसे निकालने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप उन चीज़ों को निकाल सकते हो अपने अंदर, बहुत ईजीली आप रिलीज़ कर सकते हो। मुझे यहाँ पर ड्रीम कैचर का इमेज दिख रहा है। ड्रीम कैचर मैंने मेरे वॉल पर भी पेंट बनाया हुआ है, मैंने वॉल पेंटिंग किया हुआ है ड्रीम कैचर का, मैं खुद करती हूँ तो मुझे बहुत पसंद है ड्रीम कैचर। और मुझे यहाँ पर ड्रीम कैचर का व्यू दिख रहा है, जैसे कि आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, आपके सपने बहुत बड़े हैं और वो काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं। आपके हायर सेल्फ बोल रहे हैं कि आपके जो भी ड्रीम्स है, आपके जो भी गोल्स है, चाहे वो करियर रिलेटेड हो या फिर लव लाइफ से रिलेटेड हो, आपके ड्रीम्स काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं, उसको लेकर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस प्रेजेंट मोमेंट पर जिए, ओके, प्रेजेंट मोमेंट पर आप जिया करें, उसको निखारिए, दिखेगा अपने आप सारी चीज़ें अलाइन हो जाएगा। वाइट फेदर्स आपको दिखाई दे सकता है, वाइट फेदर्स, अदरवाइज ब्लैक एंड वाइट या फिर ब्राउन वाइट मिक्स कलर का फेदर्स आपको दिखाई दे सकता है। समझ जाइएगा तब कि आप प्रोटेक्टेड हैं। दैट्स वाई एंजल्स आपको फेदर्स के थ्रू बता रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर है आपके लिए 7 of Wands, सॉरी या 7 of Wands, या ऑप्शन नंबर 2 के हायर सेल्फ उन्हें क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2 के हायर सेल्फ उन्हें क्या कहना चाहते हैं? द स्टार, वाओ, ब्यूटीफुल। ऑप्शन नंबर 2 के हायर सेल्फ उन्हें क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जस्टिस, अमेजिंग, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एस ऑफ कप्स, वाह। और देखिए यहाँ पर मदर ऑफ पेंटिकल्स है, मैंने इनर चाइल्ड का बात बोला था ना, टॉप ऑफ द कार्ड 2 of कप्स है। यहाँ पर आपको एक चीज़ बोला जा रहा है, आपकी हायर सेल्फ अब तक की जर्नी में, आपकी लाइफ में आपके साथ किसी ने भी कुछ भी गलत किया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि डिवाइन आपके साथ सही नहीं करते हैं, आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है, मैं सबके साथ सही रहती हूँ लेकिन लोग मेरे साथ गलत कर जाते हैं, मैं सबके साथ ऑनेस्ट रहती हूँ लेकिन लोग मुझे धोखा देकर चले जाते हैं, अगर इस टाइप का सोच आप रखते हो तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि कोई भी बच नहीं सकता है अपने कर्मों से, कोई भी इंसान बच नहीं सकता है अपने कर्मों से। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसे भी अपना कर्मा मिल रहा है और मिलेगा आगे भी, क्योंकि ये दुनिया तभी बैलेंस रहता है। अगर सही इंसान के साथ हर वक्त गलत होता ही रहे तो जाहिर सी बात है वो सही इंसान भी किसी ना किसी दिन रॉन्ग डायरेक्शन में चला ही जाता है। यू नो, मोस्टली केसेस में ये होता है। यहाँ पर आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि फेथ रखो। किसी ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, अगर आपको ऐसा लगा है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो उसका भी हिसाब किया जा रहा है, उस इंसान को भी उसका कर्मा मिल रहा है। आपको फिलहाल सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। बैलेंस कीजिए अपने मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को, अपने डार्क एंड वाइट दोनों साइड्स को जुड़िए, अपने डार्क साइड अपने ब्राइट साइड को बैलेंस कीजिए। जो भी अपनी शैडो है उसके साथ भी आपको काम करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। शायद आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत काम किया है अपनी शैडो के साथ, सबका तो नहीं बोलूँगी लेकिन कुछ व्यूवर्स का मुझे मैसेज आ रहा है कि आप लोगों ने अपने शैडो के ऊपर काफ़ी काम किया है और वो आपको दिखेगा आने वाले टाइम में उसका बेनिफिट्स। शैडो के ऊपर काम करना कितना अच्छा होता है, अपने डार्क साइड्स के साथ काम करना, उसको रिलीज़ करना। आपका हायर सेल्फ आपको बता रहे हैं कि आपने बहुत कुछ चीज़ें देखा है, सहा है अपने लाइफ में और उन ऑब्स्टिकल्स को पार करके आप आगे बढ़ रहे हो और आगे बढ़िए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हो। यहाँ पर 4 कार्ड्स मैंने निकाला है जिनमें से 2 मेजर अरकानास है और 2 माइनर अरकानास है। आपको आपके हायर सेल्फ बोल रहे हैं कि आपने अपने ऊपर जितना भी काम किया है उससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अभी भी कुछ काम बाकी है, उसे कीजिए। अभी भी जो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी, थोड़ा बहुत डार्कनेस बचा है आपके अंदर, उसे रिलीज़ कीजिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए। डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं, साथ ही साथ आपका हायर सेल्फ, या मैं डिवाइन बोल रही हूँ जबकि ये वीडियो हायर सेल्फ की तरफ से है तो डेफिनेटली डिवाइन भी आपको कुछ बताना चाहते हैं। दैट्स व्हाई मेरे मुंह से ऐसा निकला है।
तो डिवाइन आपको कहना चाहता है कि आप अगर किसी स्पेशल वन का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो भी आपको मिलेगा, आपके इस लाइफ टाइम में आपको वो भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा प्यार, स्टारडम, स्टारडम। यहाँ पर कुछ लोग काफ़ी सक्सेसफुल, काफ़ी फेम अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ, और आपके हायर सेल्फ यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, बस आप होप ना छोड़ें। आपका हायर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि आप जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए आपको पॉजिटिव साइड की तरफ देखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अगर नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे तो वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। अट्रैक्शन हर एक तरफ का होता है, आप चाहो या ना चाहो, लेकिन आप अपने माइंड से जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे वही चीज़ आपके सामने आ जाएंगे रियलिटी में। कुछ थोड़े जल्दी आ जाएंगे, कुछ थोड़ी लेट से आएंगे। नेगेटिविटी की खासियत यह है कि बहुत जल्दी आ जाते हैं उसे आपको मैनिफेस्ट करने के लिए महीनों इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। नेगेटिविटी को आप 1 घंटे सोच लीजिए कुछ नेगेटिव, अगले 1 घंटे में आपको वो मिल जाएगा नेगेटिविटी की ये बड़ी खासियत होती है, इसीलिए आपको आपके हायर सेल्फ बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड की तरफ ही कंसंट्रेट करना है। आई नो इंसानी दिमाग है, नेगेटिविटी आ ही जाता है, लेकिन जैसे ही आता है आप उसे डाइवर्ट कर दीजिए, अपने माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशन किया कीजिए, टेंशन को बिल्कुल रिलीज़ कीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत कुछ मुझे यहाँ पर ग्रोथ, सक्सेस दिख रहा है। ग्रोथ, सक्सेस, आपकी इनर चाइल्ड भी हील हो रहा है, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है। अगर आपने काम किया है तो, अगर आपने काम नहीं किया है और सोच रहे कि आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। इनर चाइल्ड हील करने के लिए काम करना पड़ता है, हीलिंग करना पड़ता है, इनर चाइल्ड हीलिंग। और अगर आप लोग कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका इनर चाइल्ड बहुत हद तक हील हो चुका है, बस थोड़ा सा चीज़ बाकी है, वो चीज़ रिलीज़ करना है। ओके, जब भी आपको रोना आता है, सैडनेस आपको फील होता है, रो लीजिए, निकाल दीजिए उस चीज़ को, उस गुस्से को, गुस्सा, किसी किस्म का फ्रस्ट्रेशन जो भी है, उसको अपनी क्रिएटिविटी में यूज़ कीजिए। यहाँ पर कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी आए हैं, मुझे कुछ 1-2 सिमिलर मैसेजेस यहाँ पर मिल रहा है। कलरफुल, यहाँ पर भी देखिए कितना कलरफुल है, कलर्स है, 7 चक्रास के कलर्स मानो यहाँ पर ही है, इस कार्ड में ही है। अगर आप लोग चक्रास कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो मुझे दिख रहा है कि आपके चक्रास की नेगेटिविटीज़ भी रिलीज़ हो रहा है। अगर आप कर रहे हैं तो, नहीं करने से नहीं निकलता है। अगर आप लोग चक्रास कर रहे हैं तो मुझे वो चीज़ दिख रहा है। और मैंने इमोशंस के बारे में बोला था, राइट, एस ऑफ कप्स, इमोशंस, जो भी आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट है वो मुझे यहाँ पर फुलफिल होते नज़र आ रहे हैं। इमोशंस से जुड़ा हुआ कोई भी आपका विश, वो यहाँ पर आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है। आपके हायर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि वो आपके लिए स्टोर्ड है, मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। ऑप्शन 2 के हायर सेल्फ उन्हें क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसी भी किस्म का अगर रिग्रेट है तो मत कीजिए वो रिग्रेट। अगर आप किसी को सॉरी कहना चाहते हैं तो सॉरी कीजिए, बोलिए उन्हें सॉरी। कुछ लोग शायद नो कॉन्टेक्ट जोन में है किसी शख्स के साथ, सडनली मुझे मैसेज आया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर स्लो प्रोग्रेस दिख रहा है। आपके हायर सेल्फ कह रहे हैं कि स्लो प्रोग्रेस ज़रूर है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग है। जो क्विक प्रोग्रेस मिलता है वो क्विकली ख़त्म भी होता है। मैरिज, वाह, यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट। ओह माय गॉड, मैं अभी बोल रही थी ना, आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट में अभी जस्ट बोल रही थी, और वही देखिए मैरिज, यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट, अनकंडीशनल लव, मैं अभी जस्ट आपको बोल रही थी ये चीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो मैंने अभी बोला बिल्कुल वही मैसेज यहाँ पर आया, इमोशनल फुलफिलमेंट, मैंने बोला था लव के बारे में, और यहाँ देखिए अनकंडीशनल लव। तो आप जिस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से प्रे कर रहे हैं, विश मांग रहे हैं, वो हो रहा है आपके लाइफ में, आएगा, आ रहा है, आएगा नहीं, आ रहा है या आ रही है। यहाँ पर कुछ लोग सेल्फ लव के लिए भी कर रहे हैं तैयारी, सेल्फ लव कर रहे हैं। सेल्फ लव क्या है वो आप सीख रहे हैं, कर रहे हैं अपने ऊपर अप्लाई, तो ये भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। हो सकता है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है लाइफ में, आपके ऑलरेडी आप किसी के साथ कमिटेड हो, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग सिंगल है या फिर जो लोग किसी नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, उनके लिए वो विशेस फुलफिल हो रहा है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, और अगर आपकी मैरिड लाइफ में अपने स्पाउस के साथ उतना अच्छा नहीं जाता है तो उसमें सुधार होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
और जिनका मैरिज से रिलेटेड भी कोई इशू नहीं है, हस्बैंड वाइफ के साथ बिल्कुल ठीक है, अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल ठीक है, अपने लाइफ के किसी और शख्स के साथ आपका उतना अच्छा नहीं है, जैसे कि आपके बच्चे के साथ अगर आपका बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग नहीं है, या फिर आप खुद को उतना टाइम नहीं दे पाते हो, दूसरों को ज़्यादा टाइम देते हो, दूसरों का ख्याल रखते हो, खुद का नहीं रख पा रहे हो, तो आपका हायर सेल्फ यहाँ पर बोल रहे हैं कि अनकंडीशनल लव आपके लिए अवेलेबल है। आप जितना हो सके अगर आप किसी अपने बच्चे को वो प्यार देना चाहते हैं तो आप दीजिए, आप दे सकते हो। अगर वो प्यार आप खुद के लिए करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ लव हर एक इंसान को करना चाहिए। किसी और को आप जितना प्यार करोगे उससे डबल ट्रिपल प्यार खुद से करें। ओके, खुद से सबसे पहले प्यार करें, उसके बाद किसी और को वो प्यार दें। अक्सर मैंने देखा है कि माएँ जो होती हैं, ज़्यादातर माएँ जब बच्चे उनकी लाइफ में आ जाते हैं वो अपनी लाइफ को टोटली भूल जाते हैं, वो बच्चों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। मुझे बड़ी गुस्सा आता है ये देखकर, बहुत गुस्सा आता है। मैं अपने माँ को भी पहले बोलती थी, मेरी माँ को मैंने ये चीज़ देखा है बचपन में, अच्छा जो चीज़ होता है वो वही हमें ही दे देती है खाने के लिए, वो खुद नहीं खाती थी। और मैं उस वक्त डांटती थी उनको, तब मैं छोटी सी थी। क्या था मुझे याद है, मैं 6-7 साल की थी। एक इंसिडेंट मुझे याद है, तो मैं माँ को बोलती थी कि आप खुद अच्छा नहीं खाकर हमें क्यों दे रहे हो, और मैं नहीं खाती थी। ऐसे में मैं क्या करती थी, उस अच्छी चीज़ में से वही चीज़ 2 टुकड़ा करके मैं माँ को भी दे दी थी। और मैंने तब बचपन से वो चीज़ नोटिस किया है कि औरतों में ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम है। और मैं माँ को बोलती थी कि क्यों औरतें ऐसे करती है। मेरे घर में भी जब मेहमान आते थे तब उनका भी मैंने सेम चीज़ देखा है कि उनके बच्चे क्या करते थे, अपने प्लेट का नाश्ता तो खाते ही थे, अपने माँ के प्लेट का नाश्ता भी खाते थे। मुझे बड़ा गुस्सा आता था। और जब वो लोग चले जाते थे मेहमान लोग, तो मैं माँ को बोलती थी कि कैसे बदतमीज़ बच्चा है, खुद का तो खाया अपने माँ का भी खा लिया। उसकी माँ को भी तो मन कर रहा था ना कि वो मिठाई खाए, तो उसके बेटे ने क्यों खा लिया उसकी माँ की मिठाई, ऐसा थोड़ी करता है। तो मैं ऐसे बोलती थी, तो माँ बोलती थी कि नहीं, माँ की प्यार ऐसी होती है, बच्चा खा ले तो माँ का पेट भर जाता है। तो मैं बोलती थी कि ये सब बातें ना, मतलब ऐसे ही ठीक लगता है, सुनने में ठीक लगता है, ये सब ऐसा में मतलब प्रैक्टिकली ये सही नहीं है, इक्वल होना चाहिए। बच्चा पैदा कर लिया तो क्या उसकी लाइफ ख़त्म नहीं ना। तो मैं ऐसे बोलती थी। तो अभी वो चीज़ याद आया, अगर आप भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं प्यार मोहब्बत के मामले में, तो वो मत कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, खुद को सबसे पहले प्यार कीजिए। ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ लव होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 अगर आपके लिए यूजफुल रहा है, कुछ भी रेजोनेट हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।